स्वागत करते हैं आपका जियो स्टडी चैनल में और स्टार्ट करते हैं एज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन करवाए हैं एज में और आज हम उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है एज का तो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे लिखा है कि राजन गॉट मैरिड 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. Rajan's sister was 10 years younger to him at the of his marriage. The age of Rajan's sister is. तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि राजन गॉट मैरिड 8 years ago, तो जो राजन था उसकी शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। तो हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम्स हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट एज कितनी है। तो प्रेजेंट एज हमने मान लिया राजन की x, तो यहाँ पर x इक्वल टू 6/5 और ये अगो है तो घट जाएगा 8। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x इक्वल टू 6x, 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू 48 आ गई। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिस्टर वाज 10 years यंगर टू हिम एट द ऑफ हिज मैरिज। तो जो राजन की सिस्टर है वो 10 वर्ष छोटी थी जब राजन की शादी हुई थी। तो जब राजन की शादी हुई थी तो राजन से 10 वर्ष छोटी थी, तो आज भी तो 10 वर्ष ही छोटी होगी, क्योंकि एक बार डिफरेंस बन जाता है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आज भी वो 10 वर्ष छोटी होगी। तो क्या करेंगे, 10 यहाँ से घटा देंगे। तो राजन की प्रेजेंट एज कितनी है 48, तो यहाँ से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो 38 ईयर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो जो राजन की सिस्टर है वो इस समय 38 की है। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि पास्ट एज कितनी है और प्रेजेंट एज कितनी है, तो हमने कहा कि जब फ्रैक्शन दी हुई तो यहाँ पे पास्ट एज कम होती है प्रेजेंट से। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है उसमें 5 छोटा है और 6 बड़ा है। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रेजेंट एज का 6/5, तो यहाँ से 5 कट जाएगा तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1। क्वेश्चन में कितना दिया है 8, क्वेश्चन में 8 दिया है, तो ये प्रेजेंट एज है। तो यहाँ पर 8 × 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। और 10 ईयर पहले 10 ईयर छोटी है। तो जब पहले 10 ईयर छोटी थी आज भी सिस्टर जो है वो 10 ईयर छोटी होगी। तो यहाँ से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 38। ऐसे भी 38 आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर लिखा है कि अ फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ द फादर एज इज 38 ईयर नाउ, द सन एज 5 ईयर बैक वाज। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे फादर अपने सन से कहता है कि आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ योर बर्थ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कि फादर सन, पास्ट और प्रेजेंट। तो फादर कहता है कि अपने फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ योर बर्थ। कि जब सन का बर्थ हुआ था तो उसकी एज कितनी थी 0 थी। और प्रेजेंट टाइम में जो फादर नाउ, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम जो फादर है वो है 38। कितनी है 38। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस समय जितनी सन की एज है, इस समय जितनी सन की एज है, मान लिया कि यहाँ पर x है, तो उतनी एज फादर की सन के जन्म के टाइम थी।
तो यहाँ पर x आ जाएगा। मतलब वहाँ पे बोला गया कि आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ योर बर्थ, कि जितनी आज एज है सन की उतनी मेरी एज थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। बर्थ का मतलब जन्म होता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन है। और प्रेजेंट में फादर जो है वो 38 का है। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि जो बर्थ के टाइम डिफरेंस होगा वो पास्ट प्रेजेंट में कहीं जाए डिफरेंस तो कभी चेंज होता नहीं है, तो डिफरेंस सेम होता है। तो अगर डिफरेंस इक्वल है तो इनको इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 0 इक्वल टू 38 माइनस x इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 38। तो 2 से काट देगा 19 बार में, तो x की एज हमें पता चल गई 19। तो x इस समय जो सन है वो 19 वर्ष का है, तो इस समय सन 19 वर्ष का है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द सन एज 5 ईयर बैक, तो 19 नहीं पूछा गया है, वो कह रहा है कि 5 ईयर पहले कितना था, 5 ईयर बैक। तो 19 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। हम जानते हैं कि डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, इसीलिए मैंने इसको इक्वल किया है। x माइनस 0 और 38 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आ जाएगा और 19 माइनस 5 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर 13 में लिखा है कि फादर्स एज इज 4 टाइम as much as the sum of the ages of his 3 children, but after 6 years his age will be only double the sum of their ages. The age of the father is, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर फादर है और चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन अपने आप में खुद प्लूरल है, तो इसका मतलब है कि जो चाइल्ड है वो एक से ज़्यादा है और लिखा भी है कि 3 है। तो यहाँ पे फादर इज 4 टाइम, तो फादर की एज जो है वो 4 टाइम है। सम ऑफ चिल्ड्रन, तीनों चिल्ड्रन की एज मिला के जो सम है और जो फादर की है, तो फादर की 4 टाइम है तीनों सन के सम से, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि 6 ईयर आफ्टर 6 ईयर हिज एज विल बी ओनली डबल, तो 6 ईयर के बाद, तो यहाँ पर 6 ईयर के बाद में क्या होता है कि ये डबल हो जाती है, ये डबल होती है। तो यहाँ पर 6 ईयर के बाद है, तो यहाँ पर ये जो फादर है वो 6 बढ़ेगा, फादर 6 ईयर के बाद में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे चिल्ड्रन कितना, तो चिल्ड्रन 3 हैं, तो 3 चिल्ड्रन हैं और 6 तीनों बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो यही बस समझने वाली बात थी कि यहाँ पे फादर अकेला है, तो 6 ईयर के बाद में जो रेशो आया है तो फादर तो 6 ईयर बड़ा है, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो 3 हैं, तो वो 6 तीनों बढ़ेंगे तो 18 हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर रेशियो भी कम हुआ। यहाँ पर 4 टाइम था, यहाँ पे डबल रह गया, क्योंकि ये तो अकेला है, इधर 3 है। अब लगा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर 2 1 और 4, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6 है, ये 36 है, तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो फादर की एज ये है, तो फादर की एज हमें बतानी है, तो 15 गुणे 4 कितना आ जाएगा 60 ईयर, तो 60 ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर चिल्ड्रन है 3 है, तो फादर तो 6 ही ऐड होगा, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो 6 3 तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन लिखा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मीनाक्षी एज आफ्टर 3 ईयर एंड अभय एज 3 ईयर अगो इज 10:9 एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मीनाक्षी एज 3 ईयर अगो एंड अभय एज आफ्टर 3 ईयर इज 17:21। व्हाट इज द मीनाक्षी प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, मीनाक्षी और अभय। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मीनाक्षी एज आफ्टर 3 ईयर। तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि प्रेजेंट एज है,
यहाँ पे पास्ट और यहाँ पे फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है। तो द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मीनाक्षी एज आफ्टर 3 years एंड अभय एज 3 year अगो। तो यहाँ पे 3 year इस तरह से लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट से हम देखेंगे 3 year पहले और 3 year बाद। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो लिखा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मीनाक्षी एज आफ्टर 3 year। तो मीनाक्षी एज आफ्टर 3 year, तो मीनाक्षी की एज जो है आफ्टर 3 year के बाद यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो रेशियो है वो दिया है 10:9। तो इसको हम लिखेंगे 10x और इसको हम लिखेंगे 9x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x, ठीक है। 3 year अगो इज, तो यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर 3 year एंड अभय इज 3 year अगो। तो अभय जो है वो कहाँ पे आएगा, 3 year अगो आएगा, तो यहाँ पे आएगा पास्ट में आएगा, और ये कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। आगे देखते हैं, तो दूसरा जो रिस्पेक्टिव रेशियो है वो है 17:21। तो इसको हम लिखेंगे 17x और ये आ जाएगा 21x, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द मीनाक्षी एज 3 year अगो। तो मीनाक्षी की एज 3 year अगो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 17x। हम ले चुके हैं एक रेशियो में, तो x नहीं लेंगे, दूसरा वेरिएबल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y ले लेंगे, 17y। एंड अभय एज आफ्टर 3 year, तो अभय की आफ्टर 3 year, तो यहाँ पर आ जाएगा 21y। अगर एक क्वेश्चन में एक रेशियो में अगर हमने x ले लिया है, तो दूसरे रेशियो में हम x नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। वहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल लेना होगा, जिसे हमने यहाँ पे y लिया है। तो ये है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसको ऑप्शन से, अगर हम ऑप्शन यहाँ इसको हटा देते हैं, ऑप्शन अगर आपको हम दे दें, जैसे यहाँ पे 41 है, 38 है, 37 है, 40 है और 50 है, ये है। तो जैसे ये A है, B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 year पहले, तो यहाँ पर पूछा क्या, व्हाट इज मीनाक्षी प्रेजेंट एज। तो मीनाक्षी की प्रेजेंट एज यहाँ पे जो भी है उसमें से अगर हम 3 घटाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब 3 घटाएंगे मीनाक्षी की एज से, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी एज होगी वो 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि y यहाँ पे कॉमन होगा, y वही है जो कॉमन है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन से 3 घटा के। तो अगर हम यहाँ पे 41 से अगर हम 3 घटाएंगे, क्योंकि हम 3 घटाएंगे तभी यहाँ पे आएंगे, 17 का मल्टीपल हमें पता चलेगा। तो 3 जब घटाएंगे तो कितना पर यहाँ पे आएगा, 38 आएगा, तो ये नहीं है। अगर 38 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 35, ये भी नहीं है। अगर हम 37 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 34, 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 34। तो 17 दूनी 34, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं, बिना कुछ किए ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम देखें कि अगर हम मीनाक्षी की प्रेजेंट एज में 3 जोड़ दें तो फिर मल्टीपल किसका होगा, 10 का। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसमें 3 जोड़ देंगे, तो अगर इसमें 37 में अगर हम प्लस कर देंगे 3, तो अगर +3 कर देंगे, +3 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 40, जो कि 10 का मल्टीपल है। तो तब भी यही आंसर आएगा। तो ऐसे तो हम ऑप्शन से करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन से हमें नहीं करना है कि हमको ऐसे करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पास्ट है और फ्यूचर है, तो यहाँ पर डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 17y माइनस 9x इक्वल टू 10x माइनस 21y। तो ये 10x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 19x।
और ये उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 है और ये 17 है, तो ये हो जाएगा 38। y माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 2 बार में काट देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे फ्यूचर और पास्ट, फ्यूचर पास्ट में बड़ा कौन होगा, फ्यूचर होगा, तो यहाँ पर ये 10x बड़ा होगा 17y से, क्योंकि जो फ्यूचर की एज होगी वो बड़ी होगी मीनाक्षी की एज। तो यहाँ पर मीनाक्षी की एज निकालनी है, इसलिए हम मीनाक्षी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 10x माइनस 17y, तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर हम लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस है कितना, 3 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद, यहाँ पर डिफरेंस है 6, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6। तो यहाँ पर x की हम वैल्यू रख देंगे 2, तो यहाँ पर जब 2y रखेंगे तो ये हो जाएगा 20y, और ये है 17y बराबर 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर 2, y बराबर 2 आ जाएगा। और जैसे y की हमें वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे रख देंगे 17 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा। ये 34 कब आएगा, जब 3 घटा दिया गया था, तो इसमें 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो मीनाक्षी की एज कितनी आ जाएगी, 37। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं डिफरेंस से, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द 2 डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ मिस्टर मनोज आर रिवर्स देन द न्यू एज सो obtained इज द एज ऑफ हिज वाइफ। 1/11 of the sum of their ages is equal to the difference between their ages if Mr. Manoj is elder than his wife. Then find the difference between their ages. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको कंडीशन से करते हैं, इसमें कोई ना तो ट्रिक लगेगी ना तो कोई फार्मूला लगेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं। तो अगर आप इनको करना सीख जाएंगे तो फिर मेंस लेवल के आप क्वेश्चन सीख रहे हैं सीधे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ द 2 डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ मिस्टर मनोज आर रिवर्स, तो जो मिस्टर मनोज हैं उनकी जो एज है वो 2 डिजिट की है, उसमें डिजिट कितने हैं 2, जिसे 11 to 99। तो यहाँ पे 2 डिजिट की एज है, और अगर उसको हम डिजिट का रिवर्स करते हैं, अगर डिजिट का रिवर्स करते हैं तो उनकी वाइफ की एज आ जाती है। तो इफ द 2 डिजिट ऑफ द एज ऑफ मिस्टर मनोज आर रिवर्स देन द न्यू एज सो obtained इज द एज ऑफ हिज वाइफ। तो 1/11 of the sum of their ages is equal to the difference between their ages if the Manoj is elder than his wife, then find the difference between their ages। तो यहाँ पे हमें मनोज और मनोज की वाइफ की जो एज है उसका डिफरेंस बताना है कि उनकी एज में डिफरेंस कितना है। तो देखते हैं, तो क्या करते हैं कि जो मनोज है, मनोज की एज हम मान लेते हैं कि ए और बी है। तो यहाँ पर जो मनोज की वाइफ है उसकी एज कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट है तो उसको जब रिवर्स करेंगे तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि इफ़ द 2 डिजिट, तो 2 डिजिट की हमने मनोज की एज मान लिया है, अब उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा, बी ए हो जाएगा, तो ये एज मनोज की वाइफ की हो जाएगी। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन क्या है कि 1/11, तो 1/11, तो 1/11 ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, तो इन दोनों का सम ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अब डिफरेंस यहाँ पे हम इसका कैसे लेंगे, तो डिफरेंस हमने बताया है कि ज़्यादा से कम घटाएगा, और यहाँ पे बताया भी गया कि मनोज इज एल्डर, यानी मनोज एल्डर है, मनोज बड़ा है, देन हिज वाइफ, अपनी वाइफ से। तो हमें पता चल गया कि ए बी बड़ा है बी ए से, तो अब हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए। तो इस तरह से हमें कंडीशन पूरा बन गया है यहाँ पे। तो इफ़ द 2 डिजिट ऑफ द एज ऑफ मिस्टर मनोज, तो मिस्टर मनोज की हमने 2 डिजिट की एक एज ली, रिवर्स देन द न्यू एज obtained इज वाइफ, तो यहाँ पर जब उसको रिवर्स किया तो उनके वाइफ की एज आई, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे लिखा कि 1/11 ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस, देयर लगा हुआ है यानी दोनों की एज की बात की हो रही है, तो मनोज और मनोज की वाइफ, ठीक है, और इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, तो उसका हमने फिर डिफरेंस लिया है, और मिस्टर मनोज इज एल्डर देन हिज वाइफ, जो मनोज है वो अपनी वाइफ से बड़े हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अब हमें क्या चाहिए, हम दोनों की एज निकाल लें और उसका डिफरेंस बता दें। तो यहाँ पे हमने 2 डिजिट की जो है एज मानी है, तो जिसे यहाँ पे लिखा है ए बी, तो ए बी 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10A + B, और बी ए को हम लिख सकते हैं, वाइफ की एज है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10B + A। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, जैसे हम 2 डिजिट का नंबर लेते हैं 23, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 10 गुणे 2 + 3, तो यहाँ पर कितना है कि 10 × 20 3 23 ही तो है, जैसे यहाँ पर लिखा है 53, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 × 5 + 3। तो हम जो 2 डिजिट का नंबर है उसको हम जो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो ये पहला वाला है वो टेंस, वो दहाई के स्थान पे है, टेंस के स्थान पे है, इसलिए हम 10 यहाँ पे लगाएंगे इसको जब खोलेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक के लिए ही ये मैथ की क्लास भी चल रही है, क्योंकि हम बेसिक कवर कर रहे हैं इसमें। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, AB + BA, तो हम इन दोनों को एक बार ऐड कर देंगे। तो जब यहाँ पर हम AB + BA ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 और 1 11, और ये 10 1 11 हो जाएगा, तो 11 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A + B, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/11 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे 11A + B, तो हमें ये पता चल गया इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार घटाएंगे, तो हमें AB - BA, तो जब हम AB - BA करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इससे हम इसको घटाएंगे, तो 10 से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा A - B, क्योंकि यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस का बचेगा, ये B घट जाएगा, तो 9 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9A - B। अब यहाँ से ये 11 और ये 11 तो कट जाएगा, यहाँ पर आएगा A + B = 9A - 9B, ये आ जाएगा। और उसके बाद में हम ये 9B है, ये 9A है, तो इसको हम इधर लाएंगे और B को हम उधर ले जाएंगे, तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो कितना ये माइनस का आ जाएगा, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो B को हम इधर लाते हैं, तो B को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10B, और ये कितना हो जाएगा, ये B को हम इधर लाए हैं और इसको ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8A, तो यहाँ पर 2 से काट दो इसको, 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5B = 4A, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो हम A इधर लाएंगे या हम B उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5/4 = A/B। यहाँ पे साफ साफ हम लिख देते हैं कि A/B यहाँ पर कितना आया है 5/4, ये हमें रेशियो मिला है, और हम जानते हैं AB क्या है, डिजिट हैं, AB दोनों क्या हैं, डिजिट हैं, तो AB डिजिट है, तो रेशियो में हो सकता है कोई वैल्यू कट गई हो। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे A/B, तो यहाँ पे रेशियो है 5/4, तो यहाँ पे ये भी रेशियो हो सकता है, क्योंकि रेशियो में इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो यही रहेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 12, लेकिन ये दोनों अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डिजिट यहाँ पे अगर हम ये जानते हैं AB ये क्या है, डिजिट है, तो यहाँ पर ये तो डिजिट है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 डिजिट में हो गया है ये यहाँ पर, तो 1 डिजिट हमें चाहिए, तो इसलिए ये तो मान्य नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एक ही रेशियो बनता है 5/4। तो हमें अब A की वैल्यू पता चल गई है, B की वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ पर A कितना है 5
और b कितना है 4, यहाँ पर b कितना है 4 और ये, तो यहाँ पर हमें 54 और 45 नंबर पता चल गए, इनका डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए। तो 54 माइनस 45 डिफरेंस इसका आएगा 9 ईयर्स। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यही तो पूछा गया है। तो डिफरेंस आप निकाल लीजिए आराम से। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अपने आप सोच के लगाइए, अपने आप लगाइए, या अगर इससे अच्छा आप तरीका लगा सकते हैं तो उसको भी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है कि इफ एज ऑफ पी एंड आर एडेड टू twice the age of q, the total become 59. If the age of q and r added to thrice the age of p, the total becomes 68. And if the age of p is added to thrice of age of q and thrice age of r, the total become 108. What is the total of ages of p, q, r? यानी p plus q plus r हमें निकालना है। तो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए। तो यहाँ पर लिखा कि इफ़ एज ऑफ पी एंड आर एडेड, तो यहाँ पर p प्लस आर एडेड टू ट्वाइस ऑफ q, तो यहाँ पर ट्वाइस जो है वो q है और बिकम कितना हो जाता है 59। इट द एज ऑफ q एंड आर एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ p, तो थ्राइस कौन है p है, टोटल बिकम कितना है 68। एंड इफ द एज ऑफ p इज एडेड, तो p को ऐड किया गया है, थ्राइस एज ऑफ q, थ्राइस एज ऑफ r, यानी थ्राइस q और थ्राइस r और 108। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, आप पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू नहीं पूछी गई हैं, हमें पी क्यू आर का टोटल बताना है। तो हम इन तीनों को सॉल्व ना करके केवल हम इन 2 को देखें ध्यान से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर पी 4 है, p कितना है 3 और 1 4 है, r भी 4 है और q भी 4 है। तो यहाँ पर 4 हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा p q और r, और यहाँ पर कितना इन दोनों का जो आ जाएगा 8 8 16 और 6 और 1 7 और 1, यहाँ 4 से काट देंगे। तो 4 से काट देंगे तो 4 और 4, तो यहाँ पर p प्लस q प्लस r, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पर 44 आ जाएगा आंसर, 44 जो आंसर है वो 44 आ जाएगा। तो ये देखने में तो बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू निकालने लग गए तो फिर हो गया काम। तो फिर आप 1 घंटा इसी में लगा देंगे, 20 मिनट का टाइम इसी में लगा देंगे। तो आप बस देखिए कि कैसे स्मार्टी जो पूछा गया है वो हम कैसे निकालते हैं, बस इस पे ध्यान दीजिए और बेसिक अपना मजबूत करिए बस।